हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू डे 2 ऑफ आवर फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग सीरीज। आज के सेशन में हम कवर करेंगे इम्पोर्टेंट प्रैक्टिकल टॉपिक्स जो कि है पेशेंट सेफ्टी, बॉडी मैकेनिज्म, पेशेंट पोजीशनिंग, पेशेंट ट्रांसफ़र, बेड मेकिंग, रिस्ट्रेंट्स, पेशेंट हाइजीन्स। ये टॉपिक्स एग्ज़ाम के लिए भी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है और नर्सिंग प्रैक्टिस में भी डेली यूज होते हैं। तो आज का लेक्चर स्किप मत करना और एंड तक ज़रूर बने रहना। और जो भी नोट्स मैं करवा रही हूँ उनकी PDF मैंने कमेंट बॉक्स में और डिस्क्रिप्शन में अटैच कर दिया, वहाँ से डाउनलोड कर लेना। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद बॉडी मैकेनिज्म। बॉडी मैकेनिज्म डेफिनेशन: बॉडी मैकेनिज्म इज द सेफ एंड एफिशिएंट यूज ऑफ बॉडी टू लिफ्ट, कैरी एंड मूव ऑब्जेक्ट और पेशेंट विदाउट कॉजिंग इंजरी। इसका क्या मतलब है कि हम अपनी बॉडी की इस तरह से मूवमेंट करवाते हैं ताकि हमें किसी भी ऑब्जेक्ट को लिफ्ट करने के लिए, कैरी करने के लिए, मूव करने के लिए या पेशेंट को लिफ्ट करने के लिए हमें अपनी बॉडी को इंजरी ना पहुंचा सके और ना ही किसी ऑब्जेक्ट को या पेशेंट को इंजर्ड करे। ठीक है, इसकी क्या पर्पजेज है? प्रिवेंट बैक एंड मसल्स इंजरी इन नर्सिज। हम इसे बैक और मसल्स की इंजरी को प्रिवेंट करते हैं बॉडी मैकेनिज्म का यूज करके। प्रिवेंट डिस्कम्फर्ट एंड फॉल इन पेशेंट्स। पेशेंट को डिस्कम्फर्ट से प्रिवेंट करते हैं और पेशेंट को गिरने से बचाते हैं। सेव एनर्जी एंड इम्प्रूव एफिशिएंसी। हम इसका यूज करके हम एनर्जी सेव करते हैं हमारी। आगे इसके प्रिंसिपल्स कर लेते हैं जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो इसका सबसे पहले क्या प्रिंसिपल है कि बैक स्ट्रेट, बैंड एट नी एंड हिप्स। हम अपनी बैक को स्ट्रेट रखेंगे और जो नी है उनको बैंड करेंगे। फिर है यूज लेग एंड थाई मसल्स नॉट बैक मसल्स। हम अपनी लेग और थाई की मसल्स को यूज करेंगे क्योंकि ये ज़्यादा स्ट्रोंग होती है। एंड कीप ए वाइड बेस ऑफ सपोर्ट। हम जो सपोर्ट है उसको वाइड बेस रखेंगे, हम अपने पैरों को वाइड करके रखेंगे थोड़ा सा। होल्ड ऑब्जेक्ट पेशेंट क्लोज टू योर बॉडी। जिस भी ऑब्जेक्ट को या पेशेंट को हम लिफ्ट कर रहे हैं या कैरी कर रहे हैं, हम उसको अपनी बॉडी के क्लोज रखेंगे थोड़ा हम। फिर अवॉइड ट्विस्टिंग मूवमेंट। हम ट्विस्ट होने से प्रिवेंट करेंगे, हम एकदम से ट्विस्टिंग मूवमेंट नहीं लेंगे। पुश और पुल हैवी ऑब्जेक्ट रेदर देन लिफ्ट। कोई भी हैवी ऑब्जेक्ट है हम उसको पुल या पुश करेंगे, ना कि हम उसको लिफ्ट करेंगे, क्योंकि इसे ऐसे करने से हम इंजरी से भी प्रिवेंट रहेंगे और हमारी एनर्जी भी सेव होगी। फिर है गेट हेल्प फॉर हैवी ऑब्जेक्ट। अगर कोई ऑब्जेक्ट हैवी है तो हम हेल्प के लिए बोल लेंगे। तो आगे चलते हैं। फिर हमारा सेकंड टॉपिक है पेशेंट पोजीशनिंग। पेशेंट पोजीशनिंग क्या होता है? इसमें हम पेशेंट को अरेंज करते हैं, उसकी पोस्चर को करेक्ट करते हैं या अरेंज करते हैं एक स्पेसिफिक वे में। तो इसकी हम डेफिनेशन कर लेते हैं। अरेंजिंग पेशेंट बॉडी इन ए स्पेसिफिक पोस्चर टू प्रोवाइड कंफर्ट, रिलीफ, प्रेशर और फॉर ट्रीटमेंट। हम किस लिए ये जो पेशेंट की पोजीशनिंग को मेंटेन करते हैं, किस लिए करते हैं? ताकि हम उसको कंफर्ट प्रोवाइड कर सके, जो प्रेशर है उसको हम रिलीफ प्रोवाइड कर सके प्रेशर से, और फॉर ट्रीटमेंट पर्पजेज। ठीक है, तो इसके आगे कुछ कॉमन पोजीशंस है जैसे कि स्पाइन पोजीशन, फ्लैट ऑन बैक फॉर एग्जामिनेशन आफ्टर सर्जरी। इसमें जैसे आप इमेज में देख रहे हैं, ये अपनी कमर के बल लेटा हुआ है। ये किस लिए यूज की जाती है? एक सर्जरी होने के बाद एग्जामिनेशन के लिए यूज की जाती है। फिर सेकंड है प्रोन ऑन स्टमक। इसमें हम पेशेंट को पेट के बल लेटाते हैं। और रिलीफ प्रेशर ऑन बैक, जो हमारी पेशेंट की कमर पे प्रेशर पड़ रहा है हम उसे रिलीफ प्रोवाइड करते हैं। यूज्ड इन स्पाइनल इंजरी अनकॉन्शियस पेशेंट। जिनको स्पाइनल इंजरी होती है, अनकॉन्शियस पेशेंट होते हैं, उनको ये पोजीशन प्रोवाइड की जाती है। थर्ड पोजीशन है लेटरल साइड लेइंग प्रिवेंट बेड सोर्स, यूजफुल फॉर अनकॉन्शियस पेशेंट। ये भी स्पेशली अनकॉन्शियस पेशेंट के लिए होती है। इसमें जैसे इमेज में शो हो रहा है कि ये साइड के बल लेटा हुआ है और हम इसे ना बेड सोर्स से प्रिवेंट करते इस पोजीशन को प्रोवाइड करके। फिर आगे है फाउलर सेमी और हाई सीटिंग 30 to 90 डिग्री इम्प्रूव ब्रीथिंग फॉर कार्डिक एंड रेस्पिरेटरी पेशेंट। ये मेनली जिनको ब्रीथिंग डिफिकल्टी होती है उनको ये पोजीशन प्रोवाइड की जाती है। किनको की जाती है? जो कि कार्डिक या रेस्पिरेटरी के पेशेंट होते हैं।
फिर आगे लिथोटमी, इसमें लैग्स अप इन स्टीरअप फॉर चाइल्ड बर्थ एंड पेरिनियल एग्जामिनेशन। ये किस लिए प्रोवाइड की जाती है, या तो चाइल्ड बर्थ के टाइम या पेरिनियल एग्जामिनेशन के टाइम ये पोजीशन प्रोवाइड की जाती है फीमेल्स को। फिर आगे है ट्रेंडनबर्ग, हेड लो फीट हाई फॉर शॉक पेल्विक सर्जरी। इसमें इमेज में दिखा दे रहा है जैसे कि इसका हेड ऊपर की साइड है और जो हेड नीचे की साइड है और फीट ऊपर की साइड है। ये किस लिए दी जाती है, जब शॉक या पेल्विक सर्जरी के टाइम दी जाती है। और एक इसकी अपोजिट होती है रिवर्स ट्रेंडनबर्ग, इसमें क्या होता है, इसमें हेड हाई होता है और फीट लो होते हैं। ठीक है, जैसे ट्रेंडनबर्ग में तो हमने पढ़ा था हेड लो होता है और इसमें हेड अप होता है। ठीक है, ये किस लिए दी जाती है, सब एब्डोमिनल सर्जरी, जब कोई भी पेट की सर्जरी होती है, एब्डोमेन एरिया की सर्जरी होती है, उस टाइम दी जाती है। फिर आगे नर्सिस के रोल, जब पोजीशनिंग प्रोवाइड करती है नर्सिस के क्या क्या रोल रहते हैं। सपोर्ट वीक पार्ट विद पिलो, जो भी पेशेंट की बॉडी का वीक पार्ट होता है उसको पिल्लो से सपोर्ट प्रोवाइड करती है। डिपोजिशनिंग एवरी 2 आवर टू प्रिवेंट बेड सोर्स, पेशेंट की हर 2 घंटे में पोजीशन चेंज करती है ताकि बेड सोर्स से प्रिवेंट किया जा सके। मेंटेन प्राइवेसी एंड सेफ्टी, पेशेंट की सेफ्टी और प्राइवेसी को मेंटेन करती है। अब आगे चलते हैं। अब हमारा थर्ड टॉपिक है पेशेंट ट्रांसफर। इसमें क्या है, हम पेशेंट को एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक ट्रांसफर करते हैं सेफली। हम इसकी डेफिनेशन कर लेते हैं पहले। पेशेंट ट्रांसफर इज द सेफ मूवमेंट ऑफ ए पेशेंट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। ठीक है, जैसे मैंने बताया पेशेंट को ट्रांसफर करते हैं जैसे कि बेड टू चेयर, बेड टू एग्जामिनेशन टेबल या और भी तरह से, जो कि हम आगे पढ़ेंगे। विदाउट कॉजिंग इंजरी टू द पेशेंट और नर्स, हम कैसे पेशेंट को ट्रांसफर करते हैं जिसमें नर्स को और पेशेंट को किसी को भी किसी भी प्रकार की इंजरी ना हो। आगे है इसके पर्पजेज, मेंटेन पेशेंट सेफ्टी एंड कंफर्ट, इसका क्या क्या पर्पज रहने वाला है। हम पेशेंट की सेफ्टी और कंफर्ट को मेंटेन करते हैं। प्रिवेंट फॉल्स और इंजरी, हम पेशेंट को गिरने से बचाते हैं और इंजरी से प्रिवेंट करते हैं। हेल्प इन पेशेंट मोबिलिटी एंड रिहेबिलिटेशन, हम पेशेंट को चलने में हेल्प करते हैं और उसको रिकवर करने में हेल्प करते हैं। ठीक, आगे है टाइप ऑफ ट्रांसफर, क्या क्या टाइप रहने वाले ट्रांसफर के। फर्स्ट है बेड टू चेयर एंड चेयर टू बेड, हम या तो बेड से चेयर पे बैठाते हैं, ट्रांसफर करते हैं पेशेंट को, या चेयर से बेड पे। ये उसके लिए है जो पेशेंट अपने आप से मूव नहीं कर सकता। फिर सेकंड है बेड टू व्हील चेयर टू बेड, ये कॉमनली इन हॉस्पिटल वार्ड्स में रिक्वायर ट्रांसफर बेड फॉर सेफ्टी, ये मेनली हॉस्पिटल के वार्ड्स में देखने को मिलता है। और हम जब पेशेंट को ट्रांसफर करते हैं ना तो हमें बेड चाहिए होती है फॉर सेफ्टी पर्पजेज। फिर है स्ट्रेचर ट्रांसफर, यूज फॉर इमोबाइल और पोस्ट ऑपरेटिव पेशेंट, जो पेशेंट खुद से चल नहीं सकती या किसी की अभी रिसेंटली सर्जरी हुई हो, हम उसके लिए स्ट्रेचर ट्रांसफर यूज करते हैं। फिर लास्ट है मैकेनिकल लिफ्ट, यूजिंग ए लिफ्टिंग डिवाइस, हम इसमें ना एक डिवाइस का यूज करते हैं। बहुत तरह की डिवाइस होती है जैसे कि होयर लिफ्ट हो गया, हम इसका यूज करते हैं। एंड रेड्यूस रिस्क ऑफ इंजरी फॉर पेशेंट एंड नर्स, और नर्स को और पेशेंट को इंजरी से प्रिवेंट करते हैं। आगे है इसके प्रिंसिपल्स, पेशेंट ट्रांसफर के क्या क्या प्रिंसिपल्स रहने वाले हैं। फर्स्ट है सेफ्टी फर्स्ट, हम पहले प्रायोरिटी सेफ्टी को देंगे। यूज प्रॉपर बॉडी मैकेनिक्स, हम प्रॉपर वे यूज करेंगे। पेशेंट कंफर्ट एंड डिग्निटी, हम पेशेंट को कंफर्ट प्रोवाइड करेंगे और उसकी डिग्निटी मेंटेन करेंगे। कम्युनिकेट एंड गाइड द पेशेंट, हम साथ के साथ पेशेंट के साथ कम्युनिकेट करेंगे, उसको गाइड करते रहेंगे। अब आगे चलते हैं। आगे टॉपिक है बेड मेकिंग, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाला, हर नर्स को बेड मेकिंग आना चाहिए। इसकी डेफिनेशन है द प्रोसेस ऑफ प्रिपेयरिंग एंड अरेंजिंग द बेड फॉर पेशेंट कंफर्ट एंड क्लीनिंगनेस। ठीक है, ये क्या होता है, हम पेशेंट के लिए बेड को अरेंज करते, उसको प्रिपेयर करते ताकि हम कंफर्ट प्रोवाइड कर सके और उसको क्लीन रखा जा सके। फिर है इसके क्या क्या उद्देश्य रहते हैं, क्या क्या पर्पज रहते हैं जिस वजह से हम बेड मेकिंग करते हैं।
प्रोवाइड कंफर्ट एंड रेस्ट, ताकि पेशेंट को कंफर्ट और रेस्ट प्रोवाइड किया जा सके। मेंटेन क्लीनिनेस, ताकि बेड को क्लीन रखा जा सके। प्रिवेंट कॉम्प्लिकेशन लाइक बेड सोर्स, जो भी पेशेंट को बेड सोर्स होते हैं, प्रेशर अल्सर्स होते हैं, उनसे प्रिवेंट किया जा सके। प्रमोट अर्ली रिकवरी, ताकि पेशेंट की जल्दी से जल्दी रिकवरी की जा सके। फिर आगे टाइप ऑफ बेड्स। फर्स्ट टाइप है क्लोज बेड्स, कीप रेडी फॉर न्यू पेशेंट और आफ्टर डिस्चार्ज। ये किस लिए होता है? जब पेशेंट का डिस्चार्ज होता है, ये वो वाला बेड होता है, उसको हम रेडी करते हैं। फिर ओपन बेड, टॉप लिनन फोल्डेड बैक रेडी टू रिसीव पेशेंट। ये बेड उसके लिए तैयार करते हैं जब हमें कोई न्यू पेशेंट एडमिशन के लिए हम रिसीव करते हैं। फिर है ऑक्यूपाइड बेड, ये बेड उसके लिए प्रिपेयर करते हैं जिस बेड पे ऑलरेडी पेशेंट है और हम उस दौरान बेड प्रिपेयर कर रहे हैं। फिर है पोस्ट ऑपरेटिव बेड, अरेंजिंग फॉर ए पेशेंट कमिंग फ्रॉम ओटी, जब कोई पेशेंट ओटी से आता है किसी भी सर्जरी के बाद, तो उसके लिए हम पोस्ट ऑपरेटिव बेड अरेंज करते हैं। लास्ट है फ्रैक्चर बेड, ये फिल्म मैट्रेस बेड क्रेडल टू रिलीव प्रेशर। ठीक है, जब भी किसी पेशेंट को फ्रैक्चर हो रखा होता है तो उसके लिए हम ये बेड प्रिपेयर करते हैं। इसके मैट्रेस अलग रहते हैं, सॉफ्ट रहते हैं, ये 3 जगह से फोल्डेबल होता है। तो आगे इसके और एक पॉइंट और कर लेते हैं, क्रेडल। क्रेडल किस लिए होता है? आपने देखा होगा बर्न पेशेंट के लिए यूज होते हैं इस तरह से, कुछ इस तरह से, और ताकि पेशेंट को टच ना हो सके। क्या टच ना हो सके? ब्लैंकेट। ठीक है, मैं इमेज भी शो कर दूंगी साइड में। आगे प्रिंसिपल्स ऑफ बेड मेकिंग, क्या क्या प्रिंसिपल्स रहते हैं बेड मेकिंग के? वॉश हैंड बिफोर एंड आफ्टर, बेड मेकिंग से पहले और बाद में हैंड वॉश करना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहता है। वर्क फ्रॉम क्लीन टू डर्टी एरिया, हम पहले जो क्लीन एरिया है बेड का वहाँ से स्टार्ट करेंगे और लास्ट में डर्टी एरिया। होल्ड लिनन अवे फ्रॉम यूनिफॉर्म, जो हमारी यूनिफॉर्म है हम उसे थोड़ी दूर रखेंगे लिनन को। डू नॉट सेक लिनन, हम जो बेड शीट होंगी, लिनन होंगी, हम उसको सेक नहीं करेंगे, क्योंकि अगर हम उसको सेक करेंगे तो कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म या पार्टिकल्स उससे फाल हो जाएंगे। टक सीट्स फर्मली कीप बेड रिंकल फ्री, हम सीट को अच्छे से टक करेंगे और बेड को रिंकल फ्री करेंगे ताकि हम बेड सोर से प्रिवेंट कर सके। फिर लास्ट एंश्योर कंफर्ट प्राइवेसी एंड सेफ्टी, हम पेशेंट का कंफर्ट प्रोवाइड करेंगे, उसकी प्राइवेसी और सेफ्टी को ध्यान में रखेंगे। अब आगे चलते हैं। आगे हमारा टॉपिक है रिस्ट्रेंट्स, इसकी डेफिनेशन कर लेते हैं पहले और फिर समझते हैं ये क्या होता है। मेथड्स और डिवाइसेज यूज टू लिमिट और कंट्रोल ए पेशेंट्स मूवमेंट फॉर सेफ्टी, इसमें कुछ डिवाइसेस का यूज होता है, इसमें कुछ मेथड्स होते हैं और हम ऐसा क्यों करते हैं ताकि हम पेशेंट की सेफ्टी को मेंटेन कर सके। इसके आगे टाइप है, ये 2 तरह का होता है, फिजिकल रिस्ट्रेंट्स एंड केमिकल। फर्स्ट है फिजिकल, रिस्ट एंकल रिस्ट्रेंट्स, जैकेट रिस्ट्रेंट्स, साइड रेल्स, आपको इमेज शो हो रही होंगी ये किस तरह के होते हैं। फिर है केमिकल रिस्ट्रेंट्स, मेडिसिन टू काम पेशेंट। ठीक है, इसमें हम मेडिसिन देते हैं पेशेंट को शांत करने के लिए। ठीक है, रिस्ट्रेंट्स हम कई बार इस तरह यूज करते हैं, पेशेंट बहुत ज़्यादा अग्रेसिव हो जाता है या ट्रीटमेंट नहीं ले रहा होता तो हमें रिस्ट्रेंट्स देना पड़ता है। ठीक है, इंडिकेशंस क्या क्या, हम किस पेशेंट को रिस्ट्रेंट्स करते हैं? प्रिवेंट पेशेंट फ्रॉम फॉलिंग, अगर पेशेंट अनकॉन्शियस है, उसका फॉलिंग का खतरा है तो हम उसको रिस्ट्रेंट्स देते हैं ताकि उसको प्रिवेंट किया जा सके। सेकंड है स्टॉप कंफ्यूज्ड वायलेंट पेशेंट फ्रॉम इंजरी सेल्फ एंड अदर्स, कुछ वायलेंट पेशेंट होते हैं जैसे साइकेट्रिक हॉस्पिटल्स में होते हैं, वो या तो खुद को हार्म कर लेंगे या अदर्स को कर देते हैं, उसके लिए रिस्ट्रेंट्स करना पड़ता है। फिर है प्रिवेंट पेशेंट फ्रॉम रिमूविंग आईवी लाइन्स ट्यूब कैथेटर्स, कुछ पेशेंट्स ना आईवी लाइंस को रिमूव करने लग जाते हैं या कैथेटर्स को, तो उसके लिए भी रिस्ट्रेंट्स करना पड़ता है। आगे जो रिस्ट्रेंट्स है उसके क्या क्या रिस्क एंड कॉम्प्लिकेशंस रहते हैं। डिक्रीज सर्कुलेशन को कम कर देता है, नर्व की इंजरीज हो जाती है, बेड सोर्स होते हैं एंड साइकोलॉजिकल ट्रॉमा। ठीक है, ये इसके रिस्क
एंड कॉम्प्लिकेशन रहते हैं रिस्ट्रेंट्स के। आगे हम कर लेते हैं नर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो कि एग्जाम्स में आता ही आता है। जो भी नर्स के रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है एग्जाम में, चाहे कुछ टॉपिक को हमें लिखने होते हैं। नर्स के फंक्शन, रोल, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ताकि हमें अच्छे मार्क्स मिल सके और हम अच्छे से आंसर को रेडी कर सके। तो हम कर लेते हैं फर्स्ट पॉइंट, यूज ओनली विद डॉक्टर्स ऑर्डर। हम अपनी मर्जी से रिस्ट्रेंस नहीं कर सकते पेशेंट को, जब डॉक्टर ऑर्डर देता है हम तभी रिस्ट्रेंस करते हैं। चूज लेस्ट रिस्ट्रिक्टिव रिस्ट्रेंस, हमें मिनिमम रिस्ट्रेंस यूज करना है। एक्सप्लेन टू पेशेंट एंड फैमिली, हम पेशेंट को या उसकी फैमिली को पहले एक्सप्लेन करेंगे। चेक सर्कुलेशन, स्किन कलर एंड पल्सेस एवरी 15 to 30 मिनट, हम हर 15 से 30 मिनट में सर्कुलेशन चेक करेंगे, स्किन का कलर चेक करेंगे और पल्सेस भी चेक करेंगे। रिमूव एवरी 2 hours, हमने जो रिस्ट्रेन किया है हम हर 2 घंटे में उसको रिमूव करेंगे। मीट पेशेंट नीड फॉर फ्लूइड एंड एलिमिनेशन, हम ये देखेंगे पेशेंट की अच्छे से खाना खा रहा है, उसका फ्लूइड इनटेक हो रहा है और एलिमिनेशन हो रहा है या नहीं। कीप कॉल बेल विद इन रीच, हम पेशेंट के पास कोई बेल रखें ताकि अगर वो हमें बुलाए तो हम टाइम पे पहुंच सके। एंड लास्ट है डॉक्यूमेंटेशन, रीजन टाइप एंड ड्यूरेशन, हम डॉक्यूमेंटेशन करेंगे कि हमने रेजिस्टेंस किस रीजन से किया, किस टाइप का किया एंड कितने समय तक किया। अब आगे चलते हैं। अब है पेशेंट हाइजीन, जैसे आपको पता है हाइजीन सभी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होती है, ऐसे ही हर पेशेंट के लिए इम्पोर्टेंट होती है ताकि वो जल्दी से रिकवरी कर सके। तो हम इसकी डेफिनेशन कर लेते हैं। सबसे पहले प्रैक्टिस टू कीप द पेशेंट्स बॉडी क्लीन एंड मेंटेन हेल्थ, हम इसमें पेशेंट की बॉडी को क्लीन करते हैं और उसकी हेल्थ को मेंटेन करते हैं। एंड आगे है पर्पजेज, हम किस रीजन से पेशेंट हाइजीन प्रोवाइड करते हैं। रिमूव डर्ट, स्वेट एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ताकि हम डर्ट, स्वेट और माइक्रो ऑर्गेनिज्म को रिमूव कर सके। सेकेंड है प्रिवेंट इन्फेक्शन एंड बैड ऑडर, हम इन्फेक्शन से प्रिवेंट कर सके और गंदी स्मेल से भी। प्रमोट कंफर्ट एंड रिलैक्सेशन, ताकि हम पेशेंट को कंफर्ट प्रोवाइड कर सके और पेशेंट अच्छे से रिलैक्स होके रेस्ट करे। ऑब्जर्व स्किन, ओरल कैविटी, हेयर एंड नेल्स फॉर एबनॉर्मलिटीज, अगर हम पेशेंट को हाइजीन मेंटेन करेंगे या हम उसको पेशेंट को हाइजीन प्रोवाइड कर रहे हैं तो उस टाइम हम उसकी स्किन को ऑब्जर्व कर पाएंगे, ओरल एक्टिविटी को, हेयर्स को और नेल्स को, ताकि कोई एबनॉर्मलिटीज तो नहीं है। आगे है टाइप ऑफ हाइजीन केयर। फर्स्ट है बाथिंग, हम इसमें पेशेंट को नहलाते हैं, इसमें हम कंप्लीट बेड बाथ दे सकते हैं, पार्शियल बाथ दे सकते हैं या स्पंज बाथ देते हैं। इससे क्या होता है, इम्प्रूव सर्कुलेशन, प्रिवेंट स्किन इन्फेक्शन, हम बाथ देते हैं ना पेशेंट को, उससे पेशेंट की बॉडी का सर्कुलेशन इंक्रीज होता है, इम्प्रूव होता है और इन्फेक्शन से प्रिवेंट करता है। आगे है ओरल केयर, ब्रशिंग, माउथ वॉश, डेंचर केयर, प्रिवेंट डेंटल कैरिज, हेलिटोसिस एंड ओरल इन्फेक्शन, हम जब ओरल केयर प्रोवाइड करते हैं हम क्या क्या करते हैं, ब्रशिंग करते हैं, माउथ वॉश या डेंचर केयर करते हैं, हम इसे पेशेंट की डेंटल कैरिज से प्रिवेंट करते हैं, हेलिटोसिस से एंड ओरल इन्फेक्शन से भी। आगे थर्ड है हेयर केयर, हम इसमें कॉम्बिंग करते हैं, शैम्पूइंग करते हैं, लाइस ट्रीटमेंट एंड प्रमोट हाइजीन एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस, हम अगर हेयर केयर करते हैं तो पेशेंट को कॉन्फिडेंट भी फील होता है, उसको बहुत ज़्यादा रिलैक्सेशन फील होता है, कंफर्टेबल फील होता है। ठीक है, अब फोर्थ पॉइंट है नेल्स एंड हेयर केयर, क्लीनिंग एंड ट्रिमिंग नेल्स, हम इसमें पेशेंट के नेल्स और नाखूनों को और हाथों की केयर प्रोवाइड करते हैं। इसमें हम उनके जो नेल्स हैं उनको क्लीन करेंगे, ट्रिम करेंगे, छोटा करेंगे और प्रिवेंट एक्यूमुलेशन ऑफ डर्ट एंड इन्फेक्शन, और नाखूनों में डर्ट होने से और इन्फेक्शन होने से प्रिवेंट करेंगे। फिर है लास्ट पेरिनियल केयर, इसमें क्या करते हैं, क्लीनिंग जेनिटल एरिया, प्रिवेंट यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, हम जेनिटल एरिया की केयर करते हैं, उसको क्लीन करते हैं और यूटीआई से प्रिवेंट करते हैं। सो स्टूडेंट्स, आज हमने कवर किए डे 2 टॉपिक्स, बॉडी मैकेनिक्स, पोजिशनिंग
पेशेंट ट्रांसफ़र, बेड मेकिंग, रिस्ट्रेंस एंड पेशेंट हाइजीन्स, ये सभी नर्सिंग प्रैक्टिकल के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट, स्पेशली पेशेंट सेफ्टी एंड नर्स सेफ्टी के लिए। नेक्स्ट सेशन में हम और भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक कवर करने वाले हैं, तो हमारे साथ बने रहना और कंप्लीट सीरीज़ देखना। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सी यू इन नेक्स्ट क्लास।